देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्षों के उपलब्धियों का डंका बजाते हुए स्थानीय सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि मोदी जी का चमत्कारी नेतृत्व जिसके कारण आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और आने वेल 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प मोदी जी ने लिया है। प्रेस वार्ता के दौरान सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि विपक्ष घमंडिया गठबंधन द्वारा लगातार व्यवधान डालने का प्रयास मानसून सत्र में किया गया। मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान उनके उपलब्धियां की गाथा सुनाते हुए सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि आने वाले समय में देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी से खड़ा होगा। हालांकि उन्होंने इसकी तिथि 2047 तक निर्धारित की है, जो मोदी का वादा है। नहीं, कहीं प्रांतीय चुनाव स्थानीय मुद्दे पर लड़े जाते हैं, उनका राष्ट्रीय फलक से, राष्ट्रीय राजनीति से एक अलग नैरेटिव रहता है और इस वजह से जहाँ कहीं भी स्थानीय मुद्दे हावी हो गए वहाँ हमको सफलता नहीं मिल पाती। उसमें कहीं राष्ट्रीय योजनाओं का, राष्ट्रीय दृष्टि का कहीं कोई इसमें प्रभाव नहीं होता। कई प्रांतों से आप लगातार बाहर हो, फिर आपकी नीतियों को जनता अस्वीकार कर रही है, अंगीकार कर रही है, इसका क्या जवाब बताया? जैसा कि वो स्थानीय स्तर की जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, उन स्थानीय मुद्दों के आधार पर प्रांत के चुनाव लड़े जाते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे गौड़ रहते हैं। मध्य प्रदेश में सरकार की, मध्य प्रदेश में इस बार यहाँ उनका अस्तित्व रहेगा, होगा पार्टी का, चुनौती होगी भाजपा के लिए? भारतीय जनता पार्टी से अरविंद केजरीवाल का कोई संघर्ष नहीं है। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस लड़ रहे हैं, इनके दोनों के आपस के संघर्ष है। हमारा उससे कोई, हमको हमारे शक्ति पर, हमारे प्रभाव पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रोजेक्ट को ये बार बार लॉन्च करते हैं। मणिपुर के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी, शांति का सूरज जरूर निकलेगा और 50 बार पूर्वोत्तर के राज्यों को जिस तरह से उपेक्षित करके रखा गया, लगभग 70 साल तक प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल, प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वयं प्रधानमंत्री जी 50 बार पूर्वोत्तर गए और 400 बार केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों ने पूर्वोत्तर का भ्रमण किया और यही वजह है कि पूर्वोत्तर में शांति स्थापित रही। कहीं भी किसी तरह की हिंसक घटना, मणिपुर का एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना को छोड़ दें तो कहीं भी कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई। और ये आज कोई भी मौत हो, चाहे वो एक आदमी की हो, चाहे कितनी भी संख्या हो, वो दुखद है। लेकिन आज ये जो लोग हमारी सरकार पर इस तरह के हिंसात्मक गतिविधियों पर काबू न पाने का उलाहना देते हैं, आलोचना करते हैं, संसद का गतिरोध करते हैं, वॉकआउट करते हैं, संसद चलने नहीं देते। मिजोरम में इन्होंने हवाई हमला किया था 5 मार्च 1966 को। तो इस तरह से इन्होंने कभी विश्वास हासिल नहीं कर पाए पूर्वोत्तर के राज्यों का, पूर्वोत्तर का। लेकिन प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से केंद्र सरकार ने जिस ढंग से काम किया, वहाँ मंत्रियों की विजिट हुई, रेलगाड़ियों से जोड़ा गया, हवाई अड्डों से जोड़ा गया, तो आज स्थिति यह है कि पूर्वोत्तर में अमूमन शांति रही इस दुर्घटना को छोड़ करके। अमित शाह जी ने भी मणिपुर की घटना के लिए, वो हमेशा कह रहे थे कि ये चर्चा करिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूर्वोत्तर के जितने भी घटनाक्रम, हिंसक घटनाएं हुई, अनवरत आप सब साक्षी हैं कि पूर्वोत्तर हमेशा अशांत रहा। 700 लोगों की हत्याएं हुई, मारे गए लोग, इतने बड़े आंदोलन चले, लेकिन कभी भी गृह मंत्री ने संसद में उत्तर नहीं दिया। ये जब 600 लोग मारे गए थे, इसी मणिपुर में 700 लोग मारे गए थे, तो गृह राज्य मंत्री ने उत्तर दिया था। कभी भी किसी भी गृह मंत्री ने आज तक किसी भी हिंसक घटना का, दंगों का कहीं उत्तर नहीं दिया। लेकिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी बार बार कह रहे थे कि आप चर्चा करिए, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। नहीं ऐसा
कांग्रेस के प्रत्याशी दल को आपने हाईलाइट कर दिया। नहीं आए जाते हैं, जो कोई आ रहा है सबका स्वागत है, जो भाजपा में आता है सबका हम स्वागत करेंगे। और ये अच्छा है कि हमारी संख्या बढ़े, हमारी सदस्यता बढ़े, इसमें दिक्कत क्या है? एक लिस्ट जारी हुई है, अगली लिस्ट कब जारी करेगी पार्टी जनता? अब ये तो ऊपर वाले का काम है। 9 वर्ष की सरकार है, 9 वर्ष का आपका कार्यकाल है। कोई केंद्रीय बड़ा प्रोजेक्ट जो आपकी उपलब्धि बताता हो आज तक आए? केंद्र सरकार की योजनाओं में हवाई अड्डा, इससे बड़ी उपलब्धि तो मैं नहीं समझता कि अभी इन संभागों में, रीवा संभाग में हवाई अड्डा की मांग कितने वर्षों से रही है। कल्पना नहीं थी कि रीवा में हवाई अड्डा बनेगा। 17 में नोटिफिकेशन हुआ, 2017 में केंद्र सरकार ने नोटिफाई कर दिया कि रीवा में हवाई अड्डा बनाया जाएगा। उसके बाद 18 की सरकार आई, फिर कोरोना आया और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने जमीन अलॉट कर दी और केंद्र सरकार ने पैसा दे दिया, काम शुरू हो गया। तो 3100 करोड़ रुपए का पेयजल की योजना, इस जिले में हर गांव में पानी देने का, एक एक घर में नल से जल देने का काम, 3100 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत हुई है इस जिले में। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 140 करोड़ रुपए केंद्र सरकार का पैसा इसमें लगा हुआ है। 2012 की तो 12 की नहीं, 12 कहाँ भैया, अरे 16 में स्वीकृत हुई है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 16 में स्वीकृत हुई है। जब जगत मनमोहन सिंह सरकार की थी, जबलपुर में सबको मिला था। जबलपुर में मिला होगा, रीवा में नहीं मिला था। रीवा में मेरे कार्यकाल में 2016 में इसकी स्वीकृति हुई है। ये भ्रम जो फैला रहे हैं, कई लोग तो कहते हैं कि हवाई अड्डा भी पहले से ही बना हुआ है। कोई लोग कहते हैं कि जितनी रेलें चल रही हैं वो तो सब हमारी चलाई हुई हैं। बहुत लोग कहते हैं कि जितनी ट्रेनें नई सिरे से, चाहे वो नागपुर की हो, मुंबई की हो, राजकोट की हो, जितनी ट्रेनें चल रही हो तो हमारी चलाई हुई। तो उसके लिए अपन क्या कह सकते हैं? वंदे भारत हमने करीब 10 लाख करोड़ से ऊपर, 25 लाख करोड़ से ऊपर राशि डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट स्कीम के तहत हस्तांतरित की है और उसमें कहीं भी किसी तरह का कोई कमीशन नहीं है, सीधे उसके खाते में जा रहा है। अब बाकी जो छुटपुट घटनाएं होती हैं उन पर भी कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी तो करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। और आपने देखा होगा कि 9 वर्षों में किसी तरह का कोई घोटाला, किसी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप केंद्र सरकार पर या इस तरह का कोई काम नहीं हुआ है जिससे आप आर्थिक रूप से लांछित कर सकें। बाकी कुछ निचले स्तर पर है, उसको भी ठीक किया जाएगा।